आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 9th के ज्योग्राफी को। और ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया हमारा इस चैप्टर का नाम है। बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में बात करेंगे। फिजिकल फीचर्स का मतलब है कि इंडिया आखिर देखने में कैसा लगता है आपको। देखने में मतलब इंडिया का मैप का बात यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे इंडिया देखने का मतलब है कि अब जब इंडिया में आप अलग अलग जगहों पर घूमते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ का आपको फीचर्स किस प्रकार के देखने को मिलते हैं। सपोज यदि आप राजस्थान में जाएंगे आपको डेजर्ट ज़्यादा मिलेगा, जम्मू कश्मीर में जाएंगे पहाड़ी इलाका आपको ज़्यादा मिलेगा, उसी प्रकार से आप मध्य प्रदेश जाएंगे आपको जंगली इलाका ज़्यादा मिलेगा, उसी प्रकार से आप ईस्ट साइड में जाएंगे अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर से मिजोरम हो गया, ईटानगर हो गया, इधर जाएंगे उधर भी आपको पेड़ पौधे यानी कि जंगल बहुत मिलेंगे। तो यहाँ पे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का मतलब ये है कि इंडिया हमारा आखिर ऊपर ऊपर से दिखता कैसा है। ठीक ठीक है। और इंडिया में हमारे अलग अलग प्रकार के फीचर्स हैं, जैसे कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे बहुत बड़े बड़े जंगल हैं, कहीं पे बहुत बड़े बड़े प्लेट्यू हैं। यही हमारा कहलाता है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। यानी कि फिजिकल फीचर्स का मतलब है कि ऊपर ऊपर से इंडिया आपको देखने में कैसा लगता है। ठीक है। और यहाँ पे ऊपर ऊपर से देखने का मतलब क्या है कि भाई ऊपर से पहाड़ भी आपको दिखते हैं, ऊपर से आप इंडिया के लैंड पर से देखेंगे तो आपको जंगल भी दिखेगा, पहाड़ भी दिखेगा, डेजर्ट भी दिखेगा, प्लेट्यू भी दिखेगा। तो पूरी तरीके से हम लोग इस चैप्टर में ना इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हिमालय के बारे में बात करेंगे, प्लेट्यू के बारे में बात करेंगे, डेजर्ट के बारे में बात करेंगे, प्लेन एरिया के बारे में बात करेंगे। यही हमारे इंडिया का फिजिकल फीचर है। फिजिकल का मतलब क्या, देखने में कैसा लग रहा है आपको ये चीज़। ठीक है। जैसे कोई बोले कि मेरा फिजिकल फीचर क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर आपके पास 2 हाथ है, 2 पैर है, नाक है, कान है, मुंह है, गाल है, ये आपका क्या है, फिजिकल फीचर है। वही बात यहाँ पे इंडिया का है। फिजिकल फीचर का मतलब कि इंडिया आपको दिखता कैसा है। तो भाई इंडिया हमको ऐसा दिखता है कि इंडिया में डेजर्ट भी दिख जाता है, इंडिया में पहाड़ भी दिख जाता है, इंडिया में जंगल भी दिख जाता है। तो ये हो गया हमारे इंडिया का फिजिकल फीचर। चलिए शुरू करते हैं। पहले कुछ बातें यहाँ पे इंट्रोडक्शन के तौर पे लिखे गए हैं, चलो जरा देख लिया जाए इसको। इसमें कहा गया है आवर कंट्री हैज ऑलमोस्ट ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, दैट इज माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लेट्यूज एंड आइलैंड्स। हमारा इंडिया एक लौता ऐसा कंट्री है ना जिसके पास हर चीज़ है। यानी कि इसके पास आप ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि आप खोजें और ना मिले। हमारा इंडिया पूरी तरीके से हर चीज़ में परिपूर्ण है। मतलब कि इसमें हर चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे बड़े बड़े माउंटेन भी है, प्लेन से दूर तक फैला हुआ, डेजर्ट है, प्लेट्यू है, आइलैंड भी है, ये सब का सब आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा। और यही इंडिया का सबसे बड़ा खास बात है। और ये हर चीज़ आपको हर कंट्री में देखने को नहीं मिलता। कहीं पे डेजर्ट है ही नहीं, कहीं पे आइलैंड बिल्कुल भी नहीं है, कहीं पे माउंटेन है तो बहुत छोटे छोटे माउंटेन है। लेकिन इंडिया एक ऐसा कंट्री है, एक लौता ऐसा कंट्री है जहाँ पे ये सब चीज़ आपको भरपूर मात्रा में देखने को मिलेगा। ठीक है। आगे, इन इंडिया वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, सम आर वेरी हार्ड लाइक मार्बल which has been used for making the Taj Mahal, and some are very soft like soft stone which is used for making talcum powder। अब देखो हमारे इंडिया में भी ना अलग अलग प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं। रॉक का मतलब क्या हो गया, छोटा छोटा जो पत्थर है ना, हमारे भारत में वो भी अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। हार्ड से हार्ड और सॉफ्ट से सॉफ्ट पत्थर भी आपको भारत में देखने को मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि ताजमहल जो बना है ना, ये ताजमहल हमारे बहुत ही हार्ड मार्बल से बना हुआ है। ठीक है। उसी प्रकार से जो टेल्कम पाउडर है, अच्छा टेल्कम पाउडर का मतलब, टेल्कम पाउडर का मतलब होता है एक तरीके का वो जो हम लोग कैरम बोर्ड में पाउडर इस्तेमाल करते हैं ना, उसी को हम लोग कहते हैं कि टेल्कम पाउडर। ठीक है। तो वो हमारा बेसिकली सॉफ्ट रॉक से बनता है। तो यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि इंडिया हर चीज़ से आगे है, हर चीज़ में परिपूर्ण है। चाहे माउंटेन का बात हो, प्लेन का, डेजर्ट का, प्लेट्यू का, आइलैंड का, सब चीज़ में आगे इंडिया है। साथ ही साथ इंडिया में हार्ड से हार्ड और सॉफ्ट से सॉफ्ट पत्थर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ताजमहल में जो पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं वो बहुत ही हार्ड पत्थर है। उसी प्रकार से टेल्कम पाउडर जो बनाया जाता है उसमें हमारे पत्थर का इस्तेमाल होता है, वो पत्थर हमारा बहुत सॉफ्ट पत्थर है। ठीक है। आगे, ये बेसिकली हमारा इंट्रोडक्शन है। आगे, द कलर ऑफ सॉइल वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बिकॉज सॉइल इज फॉर्म्ड आउट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। अब इंडिया में हर जगह पे आपको अलग अलग प्रकार के पत्थर मिलेंगे और आपका मालूम है पत्थरों से ही हमारा मिट्टी बनता है, लेकिन उसको बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं क्योंकि वो धीरे धीरे टूटता है, टूटने के बाद फिर वो मिट्टी का रूप लेता है, इसमें लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं।
तो जब भारत में हर जगह पर अलग अलग प्रकार के पत्थर हैं तो ऑब्वियस ही बात है हर जगह पे अलग अलग प्रकार के मिट्टी भी होंगे, उसके मिट्टी के कलर भी होंगे। कहीं पे मिट्टी उजला पाया जाता है, कहीं पे मिट्टी ब्लैक पाया जाता है, कहीं पे मिट्टी चॉकलेटी कलर का यानी कि ब्राउन टाइप का पाया जाता है। तो जहाँ जहाँ पे अलग अलग प्रकार का मिट्टी है, सॉरी रॉक है, वहाँ पे अलग अलग प्रकार का आपको मिट्टी भी देखने को भारत में मिल जाता है। ठीक है, आगे उसके बाद अकॉर्डिंग टू द थियोरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स द क्रस्ट का मतलब क्या, अपर पार्ट ऑफ द अर्थ हैज़ बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स। अब देखिए यहाँ पे एक बात कहा जा रहा है थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स का मतलब क्या है, इसमें ना आप ज़्यादा मत समझिए। टेक्टोनिक प्लेट का मतलब होता है कि हमारा जो पूरी तरीके से पृथ्वी है ना, वो एक प्लेट पे है, अलग अलग प्लेट पे हमारा बैठा हुआ है। ये जैसे हमारा ये एशिया है, ये अलग प्लेट पे है, यूरोप है वो अलग प्लेट पे है, यानी कि सभी का अपना एक प्लेट है जो कि बहुत बड़ा है और उसमें लगभग बहुत बड़े बड़े कंट्री बसे हुए हैं। और जब भूकंप आता है तो यही टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराते हैं, तभी जाके हमारा भूकंप आता है। तो यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि हमारा जो एक टेक्टोनिक प्लेट है, अकॉर्डिंग टू दी थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स द क्रस्ट, यानी कि थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट में, थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट का मतलब है कि इसमें पूरी तरीके से टेक्टोनिक प्लेट के बारे में जिक्र किया गया है कि आखिर टेक्टोनिक प्लेट होता क्या है, उससे हमारा पृथ्वी कैसे अर्थ को कहा जाता है पृथ्वी में। तो इसमें यह कहा गया है कि द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ हैज़ बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स। इसमें यह कहा गया है कि ये जो हमारा धरती का ऊपरी हिस्सा है ना, ये 7 अलग अलग और बहुत ही छोटे छोटे माइनर प्लेट से मिलके बने हुए हैं। मतलब कि ये हमारा धरती का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये 7 बहुत ही महत्वपूर्ण बड़े बड़े और बहुत ही छोटे छोटे प्लेट से मिलके बना हुआ है ये हमारा धरती का ऊपरी हिस्सा। ये हमारा थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट में कहा गया है। आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, अब नए वाले बुक में क्या है ना, जिसके पास नया वाला बुक है एनसीईआरटी का, उसमें आप गौर करेंगे कि कन्वर्जन बाउंड्री, डाइवर्जन बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, इन तीनों के बारे में काट दिया है। आपके बुक में नहीं दिखेगा, जिसके पास नया वाला बुक होगा एनसीईआरटी का, उसमें ये तीनों टर्म आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो पहले वाला बुक हुआ करता था एनसीईआरटी का, उसमें ये तीनों आपको दिखता भी था और इन तीनों का डायग्राम भी हुआ करता था। ठीक है, लेकिन आपके पास नया वाला बुक है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जिस बच्चे के पास पुराना वाला एनसीईआरटी बुक है उसके लिए ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, चलिए देख लीजिए। हालांकि एक बार समझ लीजिए, उतना हार्ड है नहीं, और पता नहीं एग्जाम में याद गया तो, है ना, इसलिए थोड़ा सा इसको भी पढ़ लिया जाए। अब देखिए, these plate movements are classified into 3 types: कन्वर्जन बाउंड्री, डाइवर्जन बाउंड्री एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। सबसे पहली बात तो आपने यहाँ पे ये समझ लिया कि धरती का ऊपरी हिस्सा 7 बहुत ही बड़े बड़े और बहुत ही छोटे छोटे प्लेट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यही प्लेट आपस में ना मूव करते हैं। जैसे कि हमारी ये जो पृथ्वी है ये प्लेट पे डिफाइन है, मतलब कि ये हमारा पृथ्वी पूरी तरीके से प्लेट पे लाई करता है, और वो प्लेट हिलता है तो हमारा धरती हुई हिलता है, भूकंप आता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब इन प्लेट्स के मूवमेंट को 3 अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है। पहला हमारा है कन्वर्जन बाउंड्री, दूसरा है डाइवर्जन बाउंड्री और तीसरा है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ये क्या होता है जरा इसके बारे में देख लिया जाए। when two plates come towards each other, then convergent boundary will form। अब देखिए, देखो आपको ना यहाँ पे क्या लगता है कि प्लेट का मतलब क्या, वो प्लेट जो हम लोग खाना खाते हैं उतना छोटा नहीं, ये प्लेट का बेसिकली बात हो रहा है। ये इतना बड़ा प्लेट होता है, इतना बड़ा प्लेट होता है कि इस पर 4-5 कंट्री आसानी से समा सकता है। कभी कभी तो बड़ा बड़ा कंटिनेंट ही पूरा का पूरा एक प्लेट पे लाई करता है। जैसे हमारा जो पूरा एशिया कंटिनेंट है, ये मात्र 1 या 2 प्लेट पे लाई करता है, सोचो। और ये प्लेट जब आपस में टकराते हैं तो पूरा का पूरा भूकंप आ जाता है। ठीक है, तो जब 2 डिफरेंट प्लेट आपस में नज़दीक आते हैं तो उस समय पे हमारा बनता है कन्वर्जन बाउंड्री। ठीक है, बस कन्वर्जन बाउंड्री का मतलब क्या समझना है। कन्वर्जन बाउंड्री का मतलब है जब 2 प्लेट आपस में पास आ जाए, टकराए नहीं, बस आपस में पास आ जाए, तो वो हमारा कहलाएगा कन्वर्जन बाउंड्री। अब डाइवर्जन बाउंड्री क्या होता है, देखो, व्हेन 2 प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर देन डाइवर्जन बाउंड्री विल फॉर्म। अब जब 2 प्लेट आपस से, यानी कि 2 प्लेट है और दोनों एक दूसरे से अब दूर जा रहे हैं, तो वो हमारा कहलाएगा डाइवर्जन बाउंड्री। ठीक है, तो नज़दीक प्लेट का आना कन्वर्जन बाउंड्री, प्लेट का दूर जाना डाइवर्जन बाउंड्री कहलाएगा। अब ये हमारा है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके वजह से भूकंप आता है। ठीक है,
अर्थक्वेक आता है, ये यही समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन टू प्लेट्स कमिंग टुगेदर दे में आइदर कोलाइड और वन में स्लाइड अंडर द अदर देन ट्रांसफॉर्म बाउंड्री विल फॉर्म। अब कभी कभी क्या होता है ना, दो प्लेट आपस में पास आए, और दोनों प्लेट आपस में जब पास आया ना, तो दोनों केवल पास नहीं आया बल्कि दोनों आपस में भयंकर रूप से टकरा गया, और इस कदर टकरा गया कि एक के ऊपर दूसरा प्लेट चढ़ गया, और इसी केस में हमारा बड़ा भयंकर भूकंप आता है। आपको क्या लगता है कि जो भूकंप आता है क्या वो अपने आप आता है? नहीं, ये हमारा जो टेक्टोनिक प्लेट है, यानी कि ये जो हमारा प्लेट है, ये आपस में टकराते हैं। टकराने से होता क्या ना कि बड़ा भयंकर टकराते हैं। अब आप खुद सोचिए, जब दो प्लेट को आपस में आप टकराएंगे तो ऑब्वियस सी बात उसमें वाइब्रेशन तो आएगा, है ना। तो यही जब प्लेट आपस में जब टकराते हैं तो एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर चढ़ जाते हैं, और यहाँ पर हमारा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री फॉर्म होता है, और इसी की वजह से भूकंप आता है। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? चलिए, तो ये 3 बाउंड्री आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। हालांकि बहुत इजी है, लेकिन एनसीईआरटी में इसको नए वाले बुक में ना हटा दिया गया है। कोई बात नहीं, आप इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में क्या पता सर दे दिए तो, है ना। आगे, द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स हैव चेंज्ड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। अब यही प्लेट आपस में मूव करते हैं, जिसके वजह से अलग अलग कॉन्टिनेंट का जो साइज है, जो पोजीशन है, वो बदल गया। जैसे आप देखेंगे, एशिया जो हमारा कॉन्टिनेंट है उसका स्ट्रक्चर वर्ल्ड मैप में अलग है, यूरोप का अलग है, अफ्रीका का अलग है, ऑस्ट्रेलिया का अलग है, अमेरिका का अलग है। सबका जो पोजीशन है वो अपना अलग अलग जगहों पर है। ये क्यों है? क्योंकि हमारा प्लेट लगातार आज से लाखों करोड़ों साल पहले आपस में टकराते रहते थे, और टकराने के बाद कोई प्लेट टूट गया, बिखर गया, तो वो बहुत दूर चला गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया सबसे अलग है। क्या ऑस्ट्रेलिया हमेशा से अलग रहा होगा? बिल्कुल भी नहीं। वो भी पहले कभी ना कभी हमारे एशिया में, और एशिया यूरोप में, यूरोप हमारा अफ्रीका से, अफ्रीका हमारा अमेरिका से, इन सभी से आपस में जुड़े हुए थे। यानी कि सब के सब पहले आपस में एक ही थे, लेकिन आज से लाखों करोड़ों साल पहले क्या हुआ, ये सारे के सारे टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराए और सबको एक दूसरे से अपने आप को दूर कर लिया, और ये सब के सब क्या हो गए, छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गए। और ये जो आप देखते हो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, उसी प्रकार से हमारे ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, ये सब क्या है, ये सब बेसिकली टकराने की वजह से टुकड़ा होके ये लोग बहुत ही दूर चले गए। ठीक है, तो जब ये प्लेट आपस में टकराते हैं, इसी के वजह से हमारा जो है ना कॉन्टिनेंट का शेप और साइज, पोजीशन, सब चीज़ बदल गया। ठीक है, और ये क्या एक ही दिन में होता है? नहीं, ये मिलियंस ऑफ पहले साल होते हुए होंगे, और इसीलिए ये हमको आज देखने को मिलता है कि ऑस्ट्रेलिया अलग है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड अलग है, लक्षद्वीप आइलैंड अलग है, सब अलग है। तो ये सब अलग क्यों है? क्योंकि हमारे लाखों करोड़ों साल पहले टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराते रहते थे, और ये सब एक दूसरे को अपने आप से दूर कर लिए। ठीक है, इतना टकराया, और कोई तो टकरा के इतना छोटा हो गया कि उसको हम लोग आइलैंड के रूप में जानने लगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद द ओल्डेस्ट लैंड मास वाज द गोंडवाना लैंड। द गोंडवाना लैंड इंक्लूड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड एंटार्क्टिका। देखो यहाँ पे समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे जो कंट्री का बात किया जा रहा है, जैसे इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है और एंटार्क्टिका है। ये सब का सब पहले एक ही हुआ करता था, यानी कि ये सब का सब आपस में सब पहले मिले हुए होते थे। आज से लाखों करोड़ों साल के पहले का यहाँ पे बात किया जा रहा है कि ये सब का सब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका और एंटार्क्टिका, ये सब के सब आपस में पहले जुड़े हुए होते थे, लेकिन टेक्टोनिक प्लेट में मूवमेंट की वजह से ये सब एक दूसरे से बिखर गए। और आप ध्यान से वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका और एंटार्क्टिका, ये सब का सब वर्ल्ड मैप में साउथ में लाई करता है, साउथ में लाई करता है, नीचे वाले हिस्से में। इसका मतलब ये सब का सब पहले क्या था, एक ही था, लेकिन टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराने की वजह से बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट हमारे टूट गए, बहुत अलग हो गया। जैसे इंडिया हमारा थोड़ा बड़ा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हमारा छोटा हो गया। उसी प्रकार से आप देखेंगे हमारा लक्षद्वीप आइलैंड जो छोटा हो गया, श्रीलंका हमारा छोटा हो गया, तो सब आपस में टकराते चले गए आगे। और ये सबका सब हमारा पहले हम लोग किस नाम से जानते थे, गोंडवाना लैंड के नाम से जानते थे। तो आपको यदि पूछा जाए कि बताओ गोंडवाना लैंड में हमारा पहले कौन कौन सा जगह लाई करता था, तो हमारा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका और एंटार्क्टिका। ठीक है, ये सब का सब हमारा एक ही पहले हुआ करता था, लेकिन टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट की वजह से ये सब अलग हो गए। ठीक है, आगे द इंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर मेड बाय द एलुवियल डिपॉजिट्स, यानी कि एलुवियल सॉइल भी आप यहाँ पे कह सकते हैं।
हमारे इंडिया का जो नॉर्दर्न प्लेन है ना, नॉर्दर्न प्लेन का मतलब हो गया हमारे इंडिया का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है। एग्जाम्पल के तौर पे नॉर्थ वाला हिस्सा मतलब पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये सब हमारा क्या है, ये सब नॉर्थ में हमारे आते हैं। हिमाचल प्रदेश सब हमारे नॉर्थ में आते हैं। ये सबका सब जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है, ये सबका सब अलूवियल डिपॉजिट से बना हुआ है। अलूवियल डिपॉजिट्स का मतलब सिंपली समझिए, वहाँ पे अलूवियल सॉइल बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और अलूवियल सॉइल, बहुत सारे हमारे पास सॉइल है, लेकिन अलूवियल सॉइल सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होता है, यानी कि इसमें खेती बाड़ी करने में कोई समस्या नहीं आती है। इसलिए आप देखते होंगे हमेशा कि पंजाब और हरियाणा में खेती बहुत तगड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अलूवियल सॉइल ज़्यादा पाया जाता है। आगे फिर बढ़ते हैं। द पेनिनसुलर प्लेटियो इज वन ऑफ द एंशियंट लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ सरफेस। अब यहाँ पे पेनिनसुलर प्लेटियो क्या है, देखिए पेनिनसुलर प्लेटियो का मतलब समझिए क्या होता है। पेनिनसुला का पहले मतलब समझिए क्या होता है। हमारा धरती छोड़ दीजिए, हमारा इंडिया समझिए। हमारा इंडिया ना साउथ में 3 हिस्सों से पानी से घिरा हुआ है। यदि आप बात करेंगे वेस्ट में, तो वेस्ट में गुजरात लीजिए, उससे नीचे महाराष्ट्र लीजिए, उससे नीचे गोवा, उससे नीचे केरला, और फिर आप धीरे धीरे आप ईस्ट की ओर आइए, तमिलनाडु, उससे ऊपर थोड़ा सा आप चले जाइए आंध्र प्रदेश, उसके ऊपर आप चले जाइए ओडिशा, उसके ऊपर आप चले जाइए थोड़ा सा और फिर बंगाल, है ना। ये सब का सब हमारा इंडिया का साउथ वाला हिस्सा पड़ता है। मतलब कि वेस्ट में हमारा पड़ गया गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ये सब। साउथ में हमारा पड़ गया केरल, तमिलनाडु, चेन्नई, ये सब पड़ गया हमारा। और ईस्ट में हमारा ओडिशा, बंगाल, ये सब पड़ गया। तो साउथ बेसिकली हमारे इंडिया का जो नीचे वाला हिस्सा है वो पानी से 3 तरफ से घिरा हुआ है, 3 साइड से, और इसी को हम लोग कहते हैं पेनिनसुला। बात समझ आ रही है। पेनिनसुला का मतलब इंडिया का वो हिस्सा जो कि 3 हिस्सों से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर पेनिनसुला और आइलैंड में फ़र्क क्या है। पेनिनसुला हमारा 3 हिस्सों से पानी से घिरा हुआ होगा, और आइलैंड हमारा चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात हुआ था पेनिनसुलर प्लेटियो का। प्लेटियो का मतलब होता है पठार। पठार का मतलब होता है थोड़ा बहुत पहाड़ जैसा, लेकिन वो कैसा होगा, बिल्कुल फ्लैट होगा। पहाड़ कैसा होता है, बिल्कुल चढ़ाऊ टाइप, एकदम डायरेक्ट ऊंचा है फिर डायरेक्ट नीचा, डायरेक्ट ऊंचा फिर डायरेक्ट नीचा। लेकिन प्लेटियो हमारा ऐसा नहीं होता। प्लेटियो कैसा होता है, बिल्कुल आपके छत के जैसा होगा, यानी कि पहाड़ जैसा तो है लेकिन ऊपर में बिल्कुल फ्लैट है, मतलब कि उसके ऊपर आप आराम से चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। तो यहाँ पे बात किया जा रहा था पेनिनसुलर प्लेटियो का। पेनिनसुलर प्लेटियो का मतलब हो गया वो एरिया जो कि पहली बात तो हमारे समुद्र के 3 हिस्सों से घिरा हुआ है, और वहाँ पे जो कोई पहाड़ पाया जा रहा है उसी को हम लोग कहेंगे पेनिनसुलर प्लेटियो। और पेनिनसुलर प्लेटियो का मतलब क्या, और ये प्लेटियो हमारा कैसा होता है, बिल्कुल फ्लैट होता है, पहाड़ के जैसा नहीं, जैसे हिमालय है ना वैसा नहीं होता ये बिल्कुल पहाड़ एकदम फ्लैट होता है, आपके छत के जैसा होता है, ठीक है। आगे, द पेनिनसुलर प्लेटियो इज मेड अप ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। और ये पेनिनसुलर प्लेटियो जो समुद्र के किनारे वाले जगहों में पाए जाएंगे, ये हमारे इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से मिलकर बने हुए होते हैं। ये बेसिकली कब बना मालूम है, जब हमारा जो पूरी तरीके से पृथ्वी जब बन रहा था ना, वोल्केनो उबल रहे थे, वोल्केनो फट रहे थे, उसी समय पे इन सभी का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक से बेसिकली ये सब बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। द हिमालयाज एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंड फॉर्म्स। देखिए इसमें कहा जा रहा है जो हमारा हिमालय है और जो नॉर्दर्न प्लेन है, ये हमारा जो है ना एकदम रिसेंट लैंड फॉर्म है, मतलब कि ये बहुत पहले से नहीं है, ये इधर हाल फिलहाल में बना है, तैयार हुआ है। तो क्या इसको तैयार हमने किया, नहीं, ये ऑटोमेटिक तैयार हुआ हमारा, ठीक है। तो हिमालय जैसे हम लोग सुनते हैं ना कि हिमालय कितना पुराना होगा, नहीं, ये पुराना नहीं है, बल्कि हिमालय और नॉर्दर्न प्लेन कुछ ही समय पहले बना है। कुछ ही समय का पहले का मतलब क्या, 1-2 साल पहले नहीं, मतलब थोड़ा बहुत तो लग गया होगा, 1-2 हज़ार साल लग गया होगा, लेकिन उतना भी पुराना ये नहीं है। आगे, द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट्स हाई पीक्स, डीप वैलीज एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो ये जो बड़े बड़े आप माउंटेन सिस्टम देखते हैं हिमालय में, हमारे जो हिमालय क्या है हमारा, बेसिकली एक पहाड़ का नाम है क्या, हिमालय हमारा एक पहाड़ का नाम है, नहीं, हिमालय पूरा का पूरा पहाड़ का एक सिस्टम है, जिसमें कि आपको छोटे पहाड़ भी देखने को मिलेंगे, मिडिल वाले भी देखने को मिलेंगे, और सबसे बड़े वाले भी देखने को आपको पहाड़ मिलेंगे। मतलब कि हिमालय एक पहाड़ का नाम नहीं है। हिमालय जो हम बोलते हैं, हिमालय का मतलब क्या, एक पहाड़ नहीं, एक माउंटेन नहीं, बल्कि हिमालय पूरा का पूरा पहाड़ों का ग्रुप है, उसी को हम लोग कहते हैं हिमालय, ठीक है। और हिमालय में भी जो सबसे बड़ा पहाड़ है वो हमारा माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। तो बचपन में भी ना हम लोग को भी लगता था कि हिमालय और माउंट एवरेस्ट दोनों सेम है,
लेकिन फिर बाद में पता चला कि नहीं, हिमालय का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे पहाड़ों का ग्रुप, उसको हमने कह दिया एक वर्ड में हिमालय, ठीक है। लेकिन हिमालय में बहुत सारे पहाड़ हैं, कोई छोटे भी हैं कोई बड़े भी हैं, तो जो सबसे बड़ा वाला पहाड़ है वो हमारा है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो हिमालय हमको क्या दिखाता है, बेसिकली हाई पीक दिखाता है, यानी कि बड़े बड़े पहाड़ दिखाते हैं, बड़े बड़े पहाड़ के चोटी आपको दिखाते हैं। डीप वैली का मतलब होगा दो पहाड़ के बीच का जो हिस्सा होता है, उस वैली में आपको बड़े बड़े पेड़ पौधे जानवर देखने को मिलते हैं। और फास्ट फ्लोइंग रिवर, यानी कि पानी भी तो हमारा वहीं से निकलता है। जैसे हमारा जो गंगा बहती है कहाँ से बहती है, हिमालय से ही बहती है, यानी कि हिमालय में जो हमारे बड़े बड़े पहाड़ हैं, बर्फीला पहाड़, वहीं से निकलती है, गंगोत्री से बेसिकली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो हमारा कंप्लीट हो गया, कोई डाउट अब इसमें समझने में? तो इंट्रोडक्शन हमारा इस चैप्टर का ये था। और नए वाले बुक में जो है ना, इंट्रोडक्शन बहुत कम कर दिया गया है, बहुत छोटा कर दिया गया है, बेसिकली 2 पैराग्राफ उसमें है बस। कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है, समझना आपके लिए आसान था। चलिए, तो कोई डाउट अब इसमें? आगे बढ़ते हैं। ये हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो गया। अगले वाले क्लास में हम लोग अपने चैप्टर के सबसे पहले वाले टॉपिक को शुरू करेंगे। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक है हमारा मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन। सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पे फिजियोग्राफिक डिवीजन का मतलब समझना पड़ेगा कि आखिर ये होता क्या है, तभी जाके हम लोग फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में बात करेंगे तो समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर फिजियोग्राफिक डिवीजन होता क्या है। सबसे पहला, इट रेफर्स टू डिफरेंट एरियाज बेस्ड ऑन लैंडफॉर्म्स फाउंड इन ईच रीजन। देखिए, फिजियोग्राफिक डिवीजन का मतलब होता ज़्यादा खास कुछ नहीं है। फिजियोग्राफिक डिवीजन का मतलब है कि अलग अलग प्रकार का एरिया होना, मतलब इट रेफर्स टू डिफरेंट एरियाज बेस्ड ऑन लैंडफॉर्म्स फाउंड इन ईच रीजन। मतलब कि आपको मालूम है, इंडिया हमारा ऐसा कंट्री है जहाँ पे हर जगह पे आपको अलग अलग लैंडफॉर्म देखने को मिलता है। लैंडफॉर्म का मतलब है कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे प्लेन है, कहीं पे जंगल है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं बेसिकली फिजियोग्राफिक डिवीजन। फिजियोग्राफिक डिवीजन को यदि उतना समझ में नहीं आए ना, तो फिजियोग्राफिक डिवीजन को केवल एक लाइन में इसे याद रखेंगे, अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार का लैंड होना, बस यही हमारा कहलाता है फिजियोग्राफिक डिवीजन। एग्जाम्पल पूछे तो माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यू, डेजर्ट, ये सब हमारा क्या है, फिजियोग्राफिक डिवीजन, ठीक है। हालांकि डेफिनेशन से क्या होगा, प्रॉपर डेफिनेशन, इट रेफर्स टू डिफरेंट एरियाज बेस्ड ऑन लैंडफॉर्म्स फाउंड इन ईच रीजन। तो हर जगह पे हमारा अलग अलग प्रकार का लैंडफॉर्म है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे फॉरेस्ट है, तो कहीं पे प्लेन है, यही सब चीज़ हमारा कहलाता है फिजियोग्राफिक डिवीजन, ठीक है। यानी कि अलग अलग ज़मीन का होना ही हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन विच आर एज फॉलोज। अब हम लोग अपने इंडिया को अच्छी तरीके से समझने के लिए, यानी कि इंडिया के फिजिकल फीचर्स को अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोगों ने इसको अलग अलग फिजियोग्राफिक डिवीजन में क्लासीफाई कर दिया है। कैसे क्या है, देखो, सबसे पहला हमारा यहाँ पे हिमालयन माउंटेन है। और जब हम लोग हिमालयन माउंटेन के बारे में पढ़ रहे होंगे तो केवल और केवल माउंटेन के बारे में ही पढ़ रहे होंगे, ठीक है। ये भी हमारे इंडिया का फिजिकल फीचर है। आगे उसके बाद है नॉर्दर्न प्लेन। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन के बारे में, यानी कि इंडिया के नॉर्थ वाले हिस्से के बारे में बात करेंगे। जैसे हमारा इसमें हिमाचल प्रदेश है, फिर से हमारा इसमें जम्मू कश्मीर है, फिर इसमें हमारा पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, ये सब हमारा नॉर्दर्न प्लेन कहलाता है। आगे फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू का मतलब क्या बताया था हमने आपको, कि जो हमारा इंडिया का हिस्सा पानी से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। जैसे कौन कौन सा हिस्सा हमारा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, उससे ऊपर आंध्र प्रदेश, उससे ऊपर उड़ीसा, उसके ऊपर फिर हमारा बंगाल, ये सब का सब, ये सभी के ये सब जो स्टेट हमने अभी जिक्र किया आपके सामने, इनके अंदर में जो प्लेट्यू पाया जाएगा उसी को हम लोग कहेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू। क्योंकि प्लेट्यू पहली बात पाया जा रहा है, दूसरी बात ये समुद्र के किनारे है, इसका मतलब ये हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है। ये भी हम लोग बात करेंगे। इंडियन डेजर्ट के बारे में भी बात करेंगे। कोस्टल प्लेन के बारे में बात करेंगे। कोस्टल प्लेन का मतलब क्या, वो जगह जो कि समुद्र के किनारे पड़ता है, वो हमारा कहलाएगा कोस्टल प्लेन। और सबसे बड़ी बात इसमें हम लोग बात करेंगे आइलैंड के बारे में, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। और इन सभी के बारे में जब हम लोग बात कर रहे होंगे, इसका मतलब हम लोग इंडिया के फिजिकल फीचर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, कि आखिर इंडिया हमारा दिखने में लगता कैसा है, दिखता कैसा है, वहाँ पे क्या क्या है। चलो, तो सबसे पहला हमारा इसमें कौन है, हिमालयन माउंटेन्स है। इसी के बारे में हम लोग शुरू कर देते हैं हम लोग सबसे पहला अपना। तो सबसे पहला फिजिकल फीचर्स हमारा है द हिमालयन माउंटेन्स। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ देखिए। द हिमालयाज आर फोल्ड माउंटेन्स स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। अब देखिए, ये जो हमारा हिमालयाज है ना,
ये हिमालयाज बेसिकली फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन का मतलब क्या है, ऊपर से यानी कि नीचे से आप डायरेक्ट ऊपर जाइए और फिर ऊपर से डायरेक्ट आप नीचे आ जाइए, इस प्रकार का हमारा है। चलो इसको आप क्या कैसे समझ सकते हो, आप क्या करो, आपके पास एक कॉपी है, उस कॉपी को आप फोल्ड करो, ठीक है, आपने फोल्ड किया, उसी प्रकार का है। सबसे ऊपर में आपको क्या दिख रहा है, बड़े बड़े पीक दिख रहे होंगे, बड़े बड़े चोटी दिख रहे हैं, यही हमारा है फोल्ड माउंटेन, यही हमारा है हिमालय। बेसिकली आप क्या करो, एक पेज को लो, उसको फोल्ड कर दो, पेज लो, बीच बीच उसका डिवाइड कर दो दो अलग अलग हिस्सों में, और उसको आप खड़ा कर दो, वही हमारा है हिमालय। तो हमारा जो हिमालयाज है, इसमें एक दो माउंटेन नहीं है, बल्कि इसमें सैकड़ों यानी कि 100 छोटे छोटे और बड़े बड़े माउंटेन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हिमालय जो है ना बेसिकली फोल्ड माउंटेन है। मतलब फोल्ड माउंटेन का मतलब हो गया कि इसमें बेसिकली आपको, आप डायरेक्ट ऊपर जाएंगे और डायरेक्ट आप नीचे भी आ जाएंगे, इस प्रकार का आपको पहाड़ देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि इसमें बहुत बड़े बड़े बेसिकली चोटी वाले पहाड़ देखने को मिलते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने को मिलते हैं। और ये हमारा हिमालय पूरा का पूरा इंडिया का जो नॉर्थ वाला बॉर्डर है ना, वहाँ पे पूरा फैला हुआ है। कहाँ से बताते हैं, देखिए जम्मू कश्मीर में आप चले जाइए किधर, लद्दाख की तरफ, ठीक है। लद्दाख से लेकर आप नीचे आइए हिमाचल प्रदेश, उससे और नीचे आइए आप नेपाल की तरफ, और नीचे आ जाइए थोड़ा सा असम की तरफ, यानी कि ऊपर नॉर्थ इंडिया से लेकर इस तरीके से आप असम की ओर आएंगे, पूरा एकदम हमारा जो है ना हिमालय फैला हुआ है। तो हिमालय का मतलब केवल ये नहीं समझना है कि जो नेपाल में पहाड़ पाए जा रहे हैं वही है, नहीं, हिमालय हमारे इंडिया से भी टच करता है, ठीक है। तो पूरा का पूरा हमारा जो नॉर्थ इंडिया का जो बॉर्डर है वो पूरा का पूरा छेके हुए है, कौन, हिमालय छेके हुए है, ठीक है। आगे, दीज माउंटेन रेंजेज रन इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र टू द इंदस। ये हमारा जो है ना ईस्ट से लेकर वेस्ट की ओर भी फैला हुआ है हमारा हिमालय, यानी कि ब्रह्मपुत्रा से लेकर इंदस तक फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्रा रिवर हमारा पड़ता है ईस्ट में, ठीक है, लेकिन यानी कि असम की तरफ, और इंदस हमारा पड़ता है वेस्ट में। मतलब कि थोड़ा बहुत इंदस का आपको झलक जो है ना पंजाब तक भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ तक हमारा जो है हिमालय फैला हुआ है, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट। नॉर्थ में तो पूरा फैला हुआ है ही, और ईस्ट से वेस्ट की ओर भी हमारा हिमालय पूरा फैला हुआ है, ठीक है। आगे, उसके बाद दी हिमालयाज फॉर्म एन आर्क विच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर। ये हिमालय ना बेसिकली एक तरीके से आर्क फॉर्म करता है। आर्क का मतलब हो गया एक तरीके से, देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा ऊपर में सबसे नॉर्थ इंडिया है, और नॉर्थ इंडिया का लेके इस तरीके से जो आप इधर आते हैं नेपाल की ओर से, इस सब का सब हमारा जो है ना हिमालय ही पड़ता है। इधर बड़े बड़े पहाड़ आपको देखने को मिल जाएंगे, और ये बेसिकली एक प्रकार का आर्क बनाता है, ठीक है। तो ये हमारा आर्क है जो कि 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है, सोचो, यानी कि 2400 किलोमीटर तक पूरा का पूरा हमारा हिमालय फैला हुआ है, और जिसमें हमारे बड़े से बड़े पहाड़ और छोटे से छोटे पहाड़ भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे, द विड्थ ऑफ द हिमालयाज वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। देखो पूरा का पूरा हिमालय का लंबाई कितना है, 2400 किलोमीटर, लेकिन हिमालय का चौड़ाई कितना है, 400 किलोमीटर चौड़ाई है, किसमें, कश्मीर में, और ये घट के 150 किलोमीटर होता था चौड़ाई इसका, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। यानी कि नॉर्थ इंडिया से जैसे जैसे हम लोग ईस्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हिमालय का जो चौड़ाई है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है, ठीक है। लेकिन 400 किलोमीटर चौड़ा है हमारा हिमालय कश्मीर में, और 150 किलोमीटर चौड़ा है हमारा अरुणाचल प्रदेश में। और ये 150 किलोमीटर हमारा हिमालय चौड़ा है, ये कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा है ये, ठीक है। आगे, द हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेज इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अब हमारा हिमालय जो है ना इसमें 3 पैरेलल रेंज है। 3 पैरेलल रेंज का मतलब हो गया कि सबसे ऊपर है हमारा सबसे बड़े बड़े पहाड़, उसके बाद उससे छोटे वाले पहाड़, और सबसे नीचे हमारा सबसे छोटा वाला पहाड़। यानी कि तरीके से यहाँ पे क्या बना हुआ है, एक रेंज बन गया। जैसे सबसे ऊपर मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा हो गया सबसे पहले बड़ा वाला पहाड़, उसके नीचे उससे छोटा वाला, और उसके नीचे सबसे छोटा वाला पहाड़। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का मतलब क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का मतलब क्या हो गया, लंबा लंबा। लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या, लंबा लंबा। इस मामले में हमारा जो हिमालय है वो 3 रेंज में पाया जा रहा है। चलिए उन तीनों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा इसमें रेंज है फर्स्ट द ग्रेट और इनर हिमालयाज और द हिमाद्री। देखो इसका 3 नाम है। पहले हिमालय के रेंज का 3 नाम है। पहला द ग्रेट
और इनर हिमालयाज और द हिमाद्री। तो ये इसका द ग्रेट और इनर हिमालयाज बेसिकली आप एक ही बोल सकते हो, द ग्रेट और इनर हिमालयाज और द हिमाद्री, इसका ये नाम है हमारे सबसे बड़े वाले हिमालय के रेंज का। यानी कि इस वाले में ना आपको हिमालय के सबसे बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिलेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और क्या है। The northern range of Himalayas is known as the Great और Inner Himalayas और the हिमाद्री। तो जो सबसे टॉप पे हमारा हिमालय है ना, सबसे टॉप पे हिमालय जो है उसको हम लोग द ग्रेट और इनर हिमालयाज के नाम से जानते हैं, या फिर हम लोग इसको द हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। बात समझ आ रही है। तो हिमालय का जो सबसे टॉप वाला हिस्सा है, जो सबसे बड़े बड़े पहाड़ है, यानी कि जो टॉप मोस्ट नॉर्दर्न प्लेन में है, नॉर्थ हिस्से में है, वो हमारा द ग्रेट और इनर हिमालयाज, या फिर आप उसको हिमाद्री भी कह सकते हैं। देखो इतना याद ना रहे ना तो सिंपली आप समझिए, हिमालय हमारा बेसिकली बहुत सारे पहाड़ों का ग्रुप है। उसमें जो सबसे बड़े बड़े पहले पहाड़ है, पहले वाले जो सबसे बड़े बड़े पहाड़ हैं वो हमारे इसी में आएंगे। ठीक है, आगे। इट इज़ द मोस्ट कॉन्टीन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग पीक्स विथ एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स। और इस वाले में जो हमारे पहाड़ों के बड़े बड़े चोटी है, उसका जो एक एवरेज हाइट है पहाड़ों का वो 6000 मीटर है। मतलब कि समुद्र के लेवल से आप देखेंगे तो पूरा का पूरा 6 किलोमीटर तक हमारा ये पहाड़ ऊपर दूर तक फैला हुआ है, यानी कि हाइट है इसका। और ये एवरेज हाइट है, सोचो एग्जैक्ट हाइट नहीं है ये एवरेज हाइट है 6000, यानी कि इससे भी बड़ा होगा तब हमारा एक्चुअल, यानी कि समुद्र के लेवल से 6 किलोमीटर दूर केवल और केवल पहाड़ ही है, 6 किलोमीटर दूर तक। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आगे। तो इसमें हमारा जो पहाड़ों का एवरेज हाइट होता है वो कितना होता है, 600 मीटर होता है। आगे, इट कंटेन्स ऑल दी प्रोमिनेंट हिमालयन पीक। इसमें जो भी हिमालय के बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं ये सबके सब आपको इसी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये जो आप बोलते हैं ना कि हिमालय में सबसे बड़ा पर्वत कौन है, माउंट एवरेस्ट, वो भी इसी में लाई करता है। ठीक है, आगे। इट इज स्नो बाउंड एंड अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंडेड। डिसेंडेड का मतलब क्या, टू गो डाउन इनटू अ लोअर प्लेस फ्रॉम दिस रेंज। तो ये जो बड़े बड़े हमारे पहाड़ हैं इस वाले में, द ग्रेट और इनर हिमालय और द हिमाद्री में, इसमें इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं ना, मतलब इसका एवरेज हाइट 6000 मीटर है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो है बर्फ़ से ढका हुआ होता है, पूरा का पूरा एकदम बर्फ़ से ढका होता है, और ग्लेशियर वहाँ से पिघलता रहता है। मतलब कि ग्लेशियर हमारा होता है बेसिकली बर्फ़ के बड़े बड़े चट्टान। ठीक है, तो वो जब पिघलता है तो वो हमारा नदी के रूप में ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। तो ये हमारा हो गया पहले वाले के बारे में। अब इससे जो छोटा हमारा पहाड़ है हिमालय का, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसको हम लोग हिमाचल और लेसर हिमालय के नाम से जानते हैं। हिमाचल और लेसर हिमालय के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। लेसर हिमालय क्यों, क्योंकि मेन हिमालय से तो ये छोटा ही है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको लेसर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। द रेंज लेइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फॉर्म्स द मोस्ट रग्ड माउंटेन का मतलब क्या, रफ और अनइवन सरफेस। कहीं पे खुरदरा है, कहीं पे प्लेन है, कहीं पे स्मूथ है, इस प्रकार का सरफेस सिस्टम। एंड इज नोन एज हिमाचल और लेसर हिमालय। मतलब कि हिमाद्री जो आपने पढ़ा सबसे पहले वाले में, उससे आप नीचे आ जाइए। नीचे मतलब साउथ में आ जाइए आप, साउथ इंडिया में नहीं, हिमालय में ही आप नीचे आ जाइए, साउथ आ जाइए। तो वहाँ पे आपको पहाड़ जो है ना बेसिकली रग्ड माउंटेन देखने को मिलेगा। मतलब कि रफ है और अनइवन सरफेस है, कहीं पे बहुत खुरदरा है तो कहीं पे सॉफ्ट भी है, इसे आपको देखने को मिलेगा। और इसको हम लोग हिमाचल और लेसर हिमालय के नाम से जानते हैं। इट्स एवरेज हाइट वेरीज फ्रॉम 3700 एंड 4500 मीटर्स एंड द एवरेज विद इज 50 किलोमीटर। तो इसमें जो पहाड़ आपको पाए जाएंगे उस पहाड़ का एवरेज हाइट कितना होता है, 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक के हाइट वाले पहाड़ आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये बेसिकली हमारा हिमाद्री से तो छोटा ही होता है। ठीक है, और इसका चौड़ाई कितना होता है, 50 किलोमीटर, और 50 किलोमीटर भी कम नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है। आगे उसके बाद द पीर पंजल रेंज, द धौलाधर एंड द महाभारत रेंज आर ऑल्सो प्रोमिनेंट वंस। तो इसमें जो हमारे एकदम मुख्य रेंज पाए जाते हैं, यानी कि जो पहाड़ पाए जाते हैं वो हमारा इसमें नाम है। जैसे पीर पंजल हो गया, फिर से धौलाधर हो गया और महाभारत हो गया। ये बेसिकली पहाड़ों के ग्रुप का नाम है। यहाँ पे आपको ये सब देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इस नाम के पहाड़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर, द कंगरा एंड कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। तो इसी रेंज में जो कश्मीर में हम लोग जो घूमने के लिए जाते हैं ना,
कश्मीर में घूमने के लिए जाते हैं पहाड़ों के बीच में, तो वो सबका सब हमारा जो है ना इसी में आता है। कश्मीर में जो आप घूमते हैं पहाड़ों के बीच में, वो सबका सब हमारा इसी में आता है। और हिमाचल प्रदेश में जो आप कांगड़ा और कुल्लू वैली देखते हैं, वो भी हमारा इसी रेंज में आता है। ठीक है, आगे। और ये सब बेसिकली ना टूरिस्ट प्लेस के तौर पर है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग घूमने के लिए भी जाते हैं। और यहाँ पे जानकर बड़ी आपको हैरानी होगी, यहाँ पे आदमी जब जाता है ना तो अपना जान हाथ में लेके जाता है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लैंडस्लाइड हो गया, कभी अचानक से बहुत तेज बरसात हो जाना, ये कभी कभी रोड फट जाना, ये सब यहाँ पे होता रहता है। और खास करके यहाँ पे तो बरसात के समय में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और यहाँ का जो गवर्नमेंट है, जैसे कश्मीर का गवर्नमेंट हो गया, हिमाचल प्रदेश का गवर्नमेंट हो गया, ये सभी मना करते हैं कि भाई बरसात में मत आओ, आओगे घूमोगे तुम्हारे जान का रिस्क हम नहीं लेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी लोग जाते हैं घूमने के लिए क्योंकि वातावरण बहुत अच्छा होता है। ठीक है, आगे। दिस रीजन इज वेल नॉन फॉर इट्स हिल स्टेशन। हिल स्टेशन का मतलब क्या हो गया? बेसिकली टूरिस्ट प्लेस है कि नहीं, जहाँ पे कि छोटे मोटे पहाड़ आपको देखने को मिल जाएंगे, लोग यहाँ पे स्केटिंग करते दिख जाएंगे, है ना, पहाड़ों पे घूमते हुए दिख जाएंगे आपको। और इन सभी जगहों पे बेसिकली टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, तो यहाँ पे उनको कमाई भी अच्छा खासा हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकंड के बारे में। और अब हिमालय के सबसे छोटे वाले पहाड़ों के बारे में बात कर लेते हैं। वो है हमारा तीसरे नंबर पे शिवालिक। शिवालिक हमारा कहलाता है सबसे छोटा वाला। सबसे टॉप पे कौन? हिमाद्री। उसके नीचे कौन? लेसर हिमालय, और या तो हिमाचल भी आप कह सकते हैं। ठीक है, और नीचे हमारा सबसे नीचे आ गया शिवालिक। अब इसमें क्या देखा जाए, द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज इज नॉन एज द शिवालिक, यानी कि जो हिमालय का सबसे बाहरी वाला हिस्सा है जिसमें छोटे छोटे आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे, वो हमारा शिवालिक कहलाता है। आगे, इट्स एवरेज हाइट वेरीज फ्रॉम 900 एंड 1100 मीटर्स एंड द एवरेज विद इज 10 to 15 किलोमीटर। यहाँ पे पहाड़ों का एवरेज हाइट कितना होता है? 900 मीटर से लेकर 1100 मीटर तक, यानी कि बेसिकली 1 किलोमीटर तक का इसमें एवरेज हाइट आपको देखने को पहाड़ों का मिल जाएगा। यानी कि ये बहुत बड़ा भी नहीं होता है, छोटा छोटा पहाड़ इसमें होता है। और इसका जो चौड़ाई है पहाड़ का, वो 10 से 15 किलोमीटर तक इसका चौड़ाई होता है इसमें। दीज रेंजेज आर कंपोज ऑफ सेडिमेंट्स ब्राउट डाउन बाय रिवर्स फ्रॉम द मेन हिमालयन रेंजेज। और इस वाले पहाड़ में आपको ना बहुत सेडिमेंट देखने को मिलेंगे। सेडिमेंट का मतलब हो गया पत्थर के बहुत टुकड़े आपको देखने को मिलेंगे। वो टुकड़ा जो कि पानी अपने साथ बहा के लेते आया, कहाँ से? हिमालय के टॉप वाले जगह से। यानी कि जब हिमालय से पानी बहेगा तो वैसी बात है, केवल पानी तो नहीं आएगा, अपने साथ वो कंकड़ पत्थर भी लेके आएगा। वो सबका सब कंकड़ पत्थर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? शिवालिक में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि सबसे नीचे पाया जा रहा है, यहाँ पे पानी आके रुक जाता है और इसके बाद हमारा पानी जो है ना नदी के रूप में बहना शुरू हो जाता है। आगे फिर द वैली लेइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक्स आर नॉन एज ड्यून्स। ड्यून्स, अब देखिए यहाँ पे क्या बात कहा जा रहा है। यहाँ पे लेसर हिमालय का मतलब क्या? वही जो अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा। यहाँ पे आप लेसर हिमालय बोलो या फिर आप हिमाचल बोलो। ठीक है, तो इसके बीच में और शिवालिक के बीच में जो वैली पाए जाते हैं, यानी कि पहाड़ों के बीच में जो जगह पाए जाते हैं, उसको हम लोग डन्स के नाम से जानते हैं। DUNS, मतलब कि टॉप पे हमारा कौन हो गया? हिमाद्री। उससे नीचे हमारा हो गया कौन? लेसर हिमालय, या फिर आप हिमाचल भी कह सकते हैं उसको। और सबसे नीचे कौन हो गया? शिवालिक हो गया। तो शिवालिक और लेसर हिमालय के बीच में जो वैली पाए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं डन्स, या फिर DUNS, डन्स भी आप कह सकते हैं। ठीक है, आगे। अब देखो आगे, देहरादून, कोटलीडून एंड पटलीडून आर सम ऑफ द वेल नोन डून्स। तो यहाँ पे बेसिकली सब ना वैली का नाम है जो कि आपको लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे लोग घूमने के लिए भी जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि अक्सर क्या देखने को मिलेगा आपको? लोग वो क्या कहते हैं उसको? पैराग्लाइडिंग कहते हैं, वो जो बलून लगा के वो लोग उड़ते हैं। बलून नहीं कहते हैं उसको, पैराशूट जैसा ही कुछ होता है। हाँ, पकड़ के हाथ में पकड़ के दौड़ के वो अपने हवा में खुल जाता है पूरा, वो यहाँ पे आपको करते हुए दिख जाएंगे लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ जाइए। हिमालयाज हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिवर वैलीज। अब यहाँ पे हम लोगों ने हिमालय को, अच्छा यहाँ तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसको हम लोग हिमालय को किस रूप में बांटा था? माउंटेन के रूप में बांटा था। अब हम लोग यहाँ पे हिमालय को रिवर वैली के रूप में बांटने वाले हैं। ठीक है, अलग अलग क्लासीफाई करने वाले हैं। देखिए, बिसाइड्स द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन द हिमालयाज हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिवर वैली, यानी कि फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यहाँ पे बात किया जा रहा है, समझिए ध्यान से। ऊपर में हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के तौर पे पहाड़ों को बांटा, यानी कि हिमालय को पहाड़ों के रूप में बांट दिया। अब यहाँ पे हम हिमालय को रिवर वैली के रूप में बांटने वाले हैं। कहाँ से कहाँ की ओर? वेस्ट से
ईस्ट की ओर, यानी कि वेस्ट से हमारा नदी रिवर वैली बहता हुआ आएगा, ईस्ट की ओर आएगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, असम इधर की ओर आएगा। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं क्या है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल द पार्ट ऑफ द हिमालयाज लेइंग बिटवीन इंदस एंड सतलज रिवर इज नॉन एज पंजाब हिमालय। देखिए, इंदस और सतलज जो है ना, ये हमारा पंजाब के साइड में पड़ता है। ठीक है, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया। इंदस और सतलज बेसिकली हमारा क्या है, नदी है। ये कहाँ पे पाया जाएगा आपको, पंजाब, हरियाणा, इन सभी जगह पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो पंजाब और हरियाणा में जो हिमालय पाए जाते हैं, समझिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। द पार्ट ऑफ द हिमालयाज लेइंग बिटवीन इंदस एंड सतलज रिवर, तो हिमालय का वो पार्ट जो कि इंदस और सतलज रिवर के बीच में है, उसको हम लोग पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। क्यों पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं, क्योंकि अक्सर इंदस और सतलज बहता कहाँ पे है, ज़्यादातर पंजाब में बहता है। तो इंदस और सतलज के बीच में जो हिमालय का हिस्सा है, उसको हम लोग पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो पंजाब में लाई करता है, यानी कि पंजाब में बिलोंग करता है। आगे, द पार्ट ऑफ द हिमालयाज लेइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर्स इज नॉन एज कुमाऊन हिमालयाज। अब जो हिमालय हमारा सतलज रिवर और काली रिवर के बीच में पाया जाएगा, हिमालय का हिस्सा, उसको हम लोग कहेंगे कुमाऊन हिमालयाज। ठीक है, कोई डाउट इसमें? ये बेसिकली कहा यह जा रहा है ना कि दो नदी है, दो नदी के बीच में हिमालय का हिस्सा पाया जा रहा है, यानी कि पहाड़ों का भी पहाड़ आपको देखने को मिल रहे हैं, तो उसको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। जहाँ पे जो पहाड़ पाया जा रहा है उसको हम लोग उसी के नाम से जान ले रहे हैं। ठीक है, आगे, द पार्ट ऑफ द हिमालयाज लेइंग बिटवीन काली एंड तीस्ता रिवर इज नॉन एज नेपाल हिमालयाज। क्यों नेपाल हिमालयाज भाई? क्योंकि काली और तीस्ता रिवर जो है, ये अक्सर आपको नेपाल से बहते हुए दिख जाएंगे, यानी कि नेपाल की ओर आपको ये नदी बहता हुआ दिख जाएगा। तो इन दोनों नदी के बीच में जो हिमालय का हिस्सा दिखेगा, वो नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाएगा। क्यों? क्योंकि नेपाल में बेसिकली वो बहता है। ठीक है ना, आगे फिर बढ़ते हैं। द पार्ट ऑफ द हिमालयाज लेइंग बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग रिवर्स इज नॉन एज असम हिमालयाज। और ये जो हमारा तीस्ता और दिहांग हो गया, ये बेसिकली हमारा असम की ओर बहता है, यानी कि असम की ओर आपको देखने को मिलेगा। तो दो नदी है हमारा बेसिकली है, तीस्ता और दिहांग, जो कि असम की ओर बहता है। तो इन दोनों के बीच में जो हिमालय का हिस्सा पाया जाएगा, उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? असम हिमालय के नाम से जानेंगे। चलिए, तो हम लोगों ने शुरू किया कहाँ से? पंजाब से। बहते बहते हम लोग कहाँ पे आ गए? असम की ओर आ गए, यानी कि ऊपर से अब हम लोग धीरे धीरे नहीं नॉर्थ से, नॉर्थ मतलब आप वेस्ट भी यहाँ पे थोड़ा कह सकते हैं, उधर से हम लोग बहते बहते किधर की ओर आ गए? असम की ओर आ गए। अब देखते हैं क्या होता है नीचे। बियॉन्ड दी दिहांग रिवर बेसिकली हमारा कहाँ पे बहता है मालूम है? असम में बहता है। कहाँ पे? असम। और असम हमारा किधर पड़ता है? ईस्ट की ओर आगे बढ़ता है, बहता है। बियॉन्ड द दिहांग रिवर द हिमालयाज बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। दिहांग रिवर के बाद हमारा जो हिमालय है वो साउथ की ओर ज़्यादा बढ़ता है, यानी कि थोड़ा सा नीचे भी बहता है, और नीचे की ओर खास करके वो ईस्ट की ओर बढ़ जाता है हिमालय। यानी कि धीरे धीरे हमारा नदी जो है पंजाब से, जैसे पंजाब में हमारा कौन नदी था, चलिए एक बार हम लोग दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, पंजाब में हमारा इंदस और सतलज, उससे आप नीचे आ जाइए, सतलज और काली, उसके नीचे ये काली और तीस्ता, उसके नीचे ये तीस्ता और दिहांग। तो दिहांग रिवर जो है हमारा बेसिकली असम में बहता है, और असम के बाद हमारा हिमालय ज़्यादातर शिफ्ट हो जाता है ईस्ट की ओर, यानी कि हमारा बेसिकली जो अरुणाचल प्रदेश है ना, अरुणाचल प्रदेश जो है उधर की ओर हमारा धीरे धीरे हिमालय आगे बढ़ जाता है। अब यहाँ पे देखो, दे आर नॉन एज द पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। तो जब हमारा हिमालय पंजाब से होते हुए अरुणाचल प्रदेश की ओर आगे बढ़ जाए, वहाँ पे यानी कि ईस्ट की ओर, ईस्ट इंडिया का मतलब क्या? अरुणाचल प्रदेश की तरफ। तो अरुणाचल प्रदेश की तरफ जो हमारा हिमालय पाया जाता है, उसको हम लोग पूर्वांचल के नाम से जानते हैं, या फिर आपसे चाहें तो उसको ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ईस्ट वाले हिस्से में पाया जा रहा है। अब यहाँ पे पूर्वांचल का कुछ खासियत भी है, देखो, दीज हिल्स एंड माउंटेन्स आर रनिंग थ्रू दी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। और ये सब जो हमारा हिल है बेसिकली पूर्वांचल में जो हिल आएगा हमारा, देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। दिहांग रिवर हमारा कहाँ बहेगा? असम में बहेगा, और असम के बाद हमारा जो है ना हिमालय अरुणाचल प्रदेश की ओर बढ़ जाता है आगे। और अरुणाचल प्रदेश की ओर जो हमारा हिमालय आगे बढ़ा, उसको हम लोग अब हिमालय नहीं कहते हैं, पूर्वांचल कहते हैं, या फिर आपको इसको ईस्टर्न हिमालय या फिर माउंटेन भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली आपको जो ये दीज हिल्स एंड माउंटेन्स आर रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो जो नॉर्थ में हमारा स्टेट है, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, ईटानगर हो गया, अगरतला हो गया, ये सब हमारा वहाँ पे आपको हिमालय देखने को मिलता है, और उसको हम लोग वहाँ पे पूर्वांचल के नाम से जानते हैं।
दीज हिल्स एंड माउंटेन्स आर मोस्टली कंपोज ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ईस्ट साइड में हमारा हिमालय बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक से मिलकर बना हुआ होता है, यानी कि वहाँ पे आपको पत्थर कैसे मिलेंगे, सेडिमेंट्री रॉक मिलेंगे। उसके बाद द पूर्वांचल कॉम्प्राइजेज द पटकाई हिल्स, द नागा हिल्स, द मणिपुर हिल्स एंड द मिजो हिल्स। तो ये जो पूर्वांचल है, बेसिकली पूर्वांचल है कुछ नहीं, ये हमारा हिमालय ही है, बस ईस्ट इंडिया में पाया जा रहा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कह देते हैं, पूर्वांचल। पूर्वांचल का मतलब क्या, पूरब की ओर, जहाँ से सूरज उग रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे ये हमारा पूर्वांचल पाया जा रहा है। तो पूर्वांचल में अलग अलग छोटे मोटे हिल हैं। हिल का नाम क्या है हमारा पूर्वांचल में पाया जाने वाला, पटकाई हिल्स है, नागा हिल्स है, मणिपुर हिल्स है और मिजो हिल्स है। ये सबका सब हमारा हिल पूर्वांचल में पाया जाता है। पूर्वांचल मतलब क्या, बेसिकली हिमालय, ठीक है। कोई डाउट अब इसमें? चलिए, तो यहाँ से हम लोग ये समझ गए कि हिमालय हमारा असम के बाद ज़्यादातर अरुणाचल प्रदेश की ओर आगे बढ़ जाता है, यानी कि ईस्ट इंडिया की ओर आगे बढ़ जाता है। और वहाँ पे हम लोग हिमालय को हिमालय के नाम से नहीं जानते हैं, बल्कि पूर्वांचल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और पूर्वांचल में हमारा अलग अलग प्रकार का हिल है, पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स। कोई डाउट है इसमें? और यहीं पे हमारा पूरी तरीके से हिमालयन माउंटेन वाला टॉपिक खत्म होता है। उसके बाद हमारा शुरू होता है सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, द नॉर्दर्न प्लेन। ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में यानी कि कल कवर करेंगे। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं? चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।